हेलो एवरीवन। इंश्योरेंस लॉ की क्लास में हम टॉपिक पर बात कर रहे थे मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस का पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने मरीन इंश्योरेंस यानी कि समुद्री बीमा का अर्थ देखा था। साथ के साथ हमने स्कोप का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। मरीन इंश्योरेंस का जो सब्जेक्ट था वो दो पार्ट्स पे डिवाइडेड था हमारा। एक तो सब्जेक्ट मैटर पे, विषय वस्तु से संबंधित, जिसमें हमने कार्गो, गुड्स और जो शिप वगैरह लाइबिलिटी, इसके रिगार्डिंग जो स्कोप है वो हमने पढ़े। आज हम लोग समुद्री बीमा के सेकंड स्कोप के पार्ट की बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे रिस्क कवर और इंश्योर्ड इन मराइन इंश्योरेंस। समुद्री बीमा में संवर्त अथवा बीमित जोखिमें, ये ऐसी जोखिमें हैं जो समुद्री बीमा में शामिल होगी ही होगी। अगर व्यापारी जो है समुद्री बीमा करवा रहा है तो उसमें ये जोखिमें सारी अपने आप शामिल होगी। ठीक है। समुद्री बीमा के क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए जानना जरूरी है कि इस बीमा में किन आपदाओं, संकटों व जोखिमों में हानि की पूर्ति की जा सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जब हम समुद्री बीमा करवाने जा रहे हैं, या इंश्योरेंस कंपनी को भी पता होना चाहिए कि जब वो समुद्री बीमा करने जा रही है तो समुद्री बीमा के क्षेत्र में किन किन जोखिमों को शामिल किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, पहले की स्टार्टिंग की बात तो ठीक थी। जब प्रारंभ में जब समुद्री बीमा हुआ करता था, या प्रारंभ की जब काफ़ी सालों पहले जब इसका स्कोप था वो काफ़ी सीमित था। अब धीरे धीरे समय के साथ क्या है कि इसका स्कोप भी बढ़ता जा रहा है। आज इसमें समुद्री जोखिमों के साथ लैंड रिस्क्स भी शामिल है, स्थलीय जोखिम भी शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए समुद्र से कहीं माल जा रहा है और बीच में कुछ देर के लिए किसी बंदरगाह पर वो अगर मान लीजिए किसी स्थल लैंड पर बंदरगाह पर रुका और वहाँ से कहीं वो अगले बंदरगाह पे चढ़ने के लिए गाड़ी के द्वारा थल थल मार्ग से ले जाया गया, है ना, स्थलीय मार्ग से ले जाया गया, तो वहाँ पर भी वो जोखिम भी समुद्री बीमा में शामिल हो सकती है। तो इस तरह से आज समुद्री बीमा का जो स्कोप है वो काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है ना। कई अनेकों जोखिमों को इसने अपने अंदर कवर कर लिया है। ठीक है। तो देखिए, हम उन जोखिमों के बारे में बात करते हैं जिनको इसने कवर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं समुद्री संकट या जोखिम। देखिए, पैरल्स ऑफ सी। समुद्री संकट से हमारा यहाँ मतलब है कि अचानक समुद्र का जब वातावरण चेंज हो जाता है, समुद्र से जो जल से जो उत्पन्न होने वाले जोखिम है। ठीक है। किसी सागरीय आपदा से, यानी कि समुद्र के वातावरण से, जैसे अचानक से सामुद्रिक तूफान का आ जाना, बहुत भयानक तूफान आ जाना, बहुत भयानक हवा चलना समुद्र में, इस तरीके के जहाज एक दूसरे से टकरा कर जहाज़ों का डूब जाना, मान लीजिए दलदल में फंस जाना, स्टैंडिंग जिसे कहते हैं, कैप्साइज हो जाना, उलट जाना जहाज का, आदि जोखिमें शामिल हैं जिनसे उत्पन्न हानि का बीमा करवाया जा सकता है। अब जैसा कि हमें पता भी चल रहा है कि सब नेचुरल रिस्क की ओर इशारा कर रहे हैं, ये जितने भी पैरल्स ऑफ सी है ये एक प्राकृतिक आपदाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है, सीधी सी बात। ठीक है ना। तो ऐसी हानियाँ भी जो है वो इसमें मरीन इंश्योरेंस के क्षेत्र में शामिल है, इनका भी समुद्री बीमा करवाया जाता है। सेकेंड, हम बात करें अगर अग्नि की, तो जहाज में जैसे मान लीजिए कोयला जाता है, बहुत टाइप का माल जाता है, कोयला, तेल, बिजली, गैस आदि का प्रयोग होता है जिससे आग लग सकती है। इसी प्रकार बिजली गिरने, विस्फोट होने, समुद्री आग फैलने, जैसे तेल बह जाने से आदि से जहाज में माल नष्ट हो सकता है। मतलब कई ऐसे विस्फोटक पदार्थ या ऐसे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से कार्गो में आग लगने की संभावना भी होती है। ठीक है। समुद्री जो उद्यम में समुद्री जो व्यापार होता है उसमें अग्निकांड एक बड़ी जोखिम बन गई है, जिससे उत्पन्न हानि का बीमा करवाया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर अग्नि भी जो है वो क्या है, समुद्री बीमा में शामिल की जा सकती है। ठीक है। फिर हम बात करें थर्ड जो रिस्क रहती है समुद्री बीमा में, वो है नाविक कर्तव्य भंग, समुद्री दगाबाजी या धोखाधड़ी, बैरेटरी। देखिए, अगर मान लीजिए, जैसे आप समझिए कि जैसे जहाज का कोई कप्तान है, उसके मन में अचानक कपट की भावना आ गई, या कर्मचारी है या अन्य अधिकारी है, माल को वह गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा पाया, ये और उसने चोरी कर लिया पहले, तो ये भी रिस्क हो गया ना बेटा। या मान लीजिए उसकी लापरवाही की वजह से, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से माल को कोई क्षति पहुंची है, नुकसान पहुंचा है, या जहाज को कोई नुकसान पहुंचा है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा।
तो इसलिए ये खतरा भी अधिक बना रहता है। इस वजह से ये जो खतरा है, इसलिए क्या कहा, इस टर्म जो वर्ड है इसको क्या यूज़ लिया गया, वर्ड क्या, नाविक कर्तव्य भंग, यानी कि जो नेविगेटर है, जिसके भरोसे हमने जहाज छोड़ा है, अगर वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पाता है, वो किसी प्रकार की नेग्लिजेंस बरतता है, कोई धोखाधड़ी करता है, तो वहाँ पर जो है कौन किसकी लायबिलिटी होगी, नुकसान तो होगा ही ना मालिक को। तो इस तरह से जो इन जोखिमों से बचने के लिए भी बीमा करवाया जाता है। तो देखिए यहाँ कुछ जोखिमों की कैटेगरी दे रखी है, मैं रेड आउट करती हूँ। देखिए जैसे जहाज में माल को लेकर कहीं भाग गया, मान लीजिए कप्तान जो है, मान लीजिए जहाज का कप्तान, उसके मन में कपट आ गया और फ्रॉड करने के लिए चोरी कर ली उसने, जहाज को ले गया या मान लीजिए माल को ले गया, माल बेचकर या गिरवी रखकर रकम हड़प लिया उसने, बिना अनुमति के जहाज को निजी कार्य के लिए वो प्रयोग कर रहा है, बंदरगाह का शुल्क दिए बिना ही भाग गया, ठीक है, या फिर वो अपनी मर्जी से मार्ग गंतव्य स्थल उसने बदल दिया, कहीं जाना था और उसको कहीं चला गया। तो ऐसी सभी कंडीशंस में जो है रिस्क होने का खतरा बना रहता है। भाई जहाज के स्वामी को तो हानि होती ही होती है। तो इन सब खतरों का भी समुद्री बीमा करवाया जा सकता है। क्लियर। अब देखिए ये जो आगे मैं वर्ड पढ़ने वाली हूँ, जेटिसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के ऊपर आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन, मान लीजिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके आता ही आता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है जैसे व्हाट डू यू मीन बाय जेटिसन, व्हाट इज जेटिसन, जेटिसन से आप क्या समझते हैं, जेटिसन क्या है। तो आपको तुरंत ये नाम पढ़ते ही ध्यान आ जाना चाहिए कि जेटिसन कहाँ उल्लेख है, मरीन इंश्योरेंस में। तो देखिए जनरली जेटिसन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए, पहले बाद में रेड आउट करते हैं ना, बाद में पढ़ते हैं इसको, पहले आप समझिए इसको। मान लीजिए एक जहाज़ जा रहा है और उस जहाज़ में माल भरा हुआ है काफ़ी सारा। तो ये होता है कि अचानक से उस जहाज़ की स्थिति सही नहीं है, जहाज़ पे बहुत ज़्यादा भार हो गया, बहुत ज़्यादा वेटेज हो गया है, जो गुड्स उसमें रखी गई है उसका बहुत ज़्यादा वेट हो गया है, जहाज़ सहन नहीं कर पा। तो अब जहाज़ क्या होगा, स्थिति क्या अराइज हो गई कि जहाज़ डूब जाएगा। अब ऐसे में उसे बचाने के लिए क्या किया जाना पड़ेगा, उस जहाज़ से कुछ माल को बाहर फेंकना पड़ेगा, प्रक्षेपण करना पड़ेगा। तो ये जो बाहर जो माल फेंका जा रहा है ताकि उस जहाज़ को बचाया जा सके, उसे क्या कहा जाएगा, टेक्निकल लैंग्वेज में जेटिसन या माल प्रक्षेपण। लेकिन हानि तो हुई है ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार की हानि से बचने के लिए भी बीमा करवाया जा सकता है। तो देखिए हम इसे पढ़ते हैं ताकि आपको और समझ में आए। कभी कभी जहाज किसी ऐसे संकट में फंस जाता है कि उसको संकट से उबारने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि उसके भार को कम कर दिया जाए। ऐसी दशा में जहाज में लदे माल और अन्य सामग्री को जानबूझकर समुद्र में फेंक दिया जाता है। समझ में आई ना बात, कि भाई जहाज में वेट इतना ज़्यादा हो गया कि उससे कुछ माल को तो फेंकना ही पड़ेगा। अगर उस माल को रखे तो उस माल को रखे जहाज ही डूब जाना है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए क्या करेंगे बताएं। अगर अभी आप कप्तान हो मान लीजिए, तो आप क्या करोगी, ये करोगी कि भैया ये जहाज डूबे, हम डूबे, इससे चाहिए थोड़ा सा माल बाहर की तरफ फेंक दे ताकि जहाज हल्का हो जाए, उसका वेट थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जेटिसन या माल प्रक्षेपण, ठीक है। तो इस प्रकार की हानि का भी समुद्री बीमा किया जाता है। क्लियर। तो इसको याद रखना, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा आपके, ठीक है। अब बात आती है चोरी की जोखिम। समुद्री परिवहन में चोरी, डकैती, बल प्रयोग सब, मतलब रहने कहने का मतलब है रिस्क तो रहती ही है, ठीक है ना। कि भाई अगर ये माल चोरी हो गया, क्रू के किसी मेंबर ने चुरा लिया या जहाज के किसी यात्री ने चोरी कर लिया, तो फिर क्या करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जो एक अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की ये है कि समुद्री बीमा में जो चोरी, डकैती, बल प्रयोग द्वारा माल पर कब्जे आदि की जोखिम बनी रहती है। अब देखिए यहाँ पर अलग से आपको समुद्री बीमा के अर्थ में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, समुद्री बीमा के अर्थ में चोरी का अलग से यहाँ मतलब भी दे रखा है कि यहाँ का मतलब क्या हुआ कि समुद्री बीमा के संदर्भ में। तो समुद्री बीमा के संदर्भ में चोरी से तात्पर्य ऐसी चोरी से है जो किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा या खुलेआम की गई है। ध्यान रखिए, जहाज के क्रू मेंबर या जहाज के यात्री द्वारा की गई चोरी को बीमा की दृष्टि से चोरी नहीं माना जाता। अगर जहाज के क्रू मेंबर ने चोरी करी है या फिर जहाज के किसी व्यक्ति ने चोरी करी है या क्रू मेंबर ने चोरी करी है, किसी यात्री ने चोरी कर ली, तो उसको यहाँ पर चोरी की दृष्टि या समुद्री बीमा की दृष्टि से चोरी नहीं माना जाता। समझ में आ गई ना बात। तो ये लाइन आप ध्यान रखना कि यहाँ चोरी कब माना जाएगा, जब बाहरी कोई थर्ड पर्सन चोरी कर रहा है, ठीक है ना।
क्रू मेंबर या फिर कोई पैसेंजर चोरी करेगा तो नहीं माना जाएगा। क्लियर। अब आ जाओ 6th, युद्ध की जोखिम। एक देश से दूसरे देश में माल जा रहा है, आपस में दोनों में झगड़ा हो गया, माल नहीं बिका, व्यापारी को घाटा हो गया। माल जिसके पास पहुंचना था उसने एडवांस में पैसे दे दिए, उसको घाटा हो गया। तो ये रिस्क ऑफ वार हुई ना, इससे बचने के लिए भी बीमा करवाया जा सकता है। चलिए पढ़ते हैं हम इसे। युद्ध काल में समुद्री परिवहन तथा व्यापार में असाधारण संकट उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है ना। युद्ध के समय में क्या होता है कि युद्ध के समय में जहाज तथा माल के क्षतिग्रस्त हो जाने, शत्रु द्वारा जहाज पर कब्जा कर लिए जाने आदि की जोखिम बनी रहती है ना बेटा। कई बार शत्रु से बचने के लिए यात्रा मार्ग बदलना पड़ता है, तो कई बार सरकारी आदेश के कारण भी माल को मार्ग में बेचना या उतारना पड़ जाता है। युद्ध के कारण इन सभी नौचालन बाधाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली क्षति का बीमा भी करवाया जा सकता है। ठीक है। फिर बात करते हैं अन्य जोखिमों की, अदर इंसिडेंटल रिस्क। देखिए जैसे स्थलीय जोखिम, लैंड रिस्क। ठीक है। समुद्री व्यापार के सिलसिले में उन जोखिमों का भी बीमा किया जाता है जो आंतरिक परिवहन की क्रिया में उपस्थित होती है। जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था स्टार्टिंग में कि कई बार क्या होता है बेटा, जैसे माल पहुंचाना इस बंदरगाह से इस बंदरगाह पे पहुंचाना है, लेकिन माल बीच में यहाँ पर किसी कारणवश यहाँ रोकना पड़ा और यहाँ से आए, माल इस बंदरगाह पे उतारा, इस जगह पहुंचा दिया। अभी माल को यहाँ डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन तो ये वाला है, तो माल यहाँ से क्या कर रहा है, मान लीजिए कि बाय लैंड गया यहाँ से इस बंदरगाह पे जाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए चोरी हो गया या किसी प्रकार से खराब हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी रिस्क है ना। तो यहाँ पर ये जो माल जा रहा है, मान लीजिए इस दौरान माल को कोई क्षति हो गई, गया तो वो किससे गया, थल मार्ग से गया, है ना, लेकिन लैंड वे से गया, लेकिन उस लैंड वे में भी हो सकता है कि उसको रिस्क हो जाए माल को, तो वो भी समुद्री व्यापार का हिस्सा माना जाएगा। समझ में आई ना बात। तो कहने का मतलब है समुद्री व्यापार के सिलसिले में उन जोखिमों का भी बीमा किया जाता है जो आंतरिक परिवहन क्रिया से में उपस्थित होती है। कई बार दो बंदरगाहों के बीच माल का कुछ दूरी तक रेल, सड़क या वायु परिवहन द्वारा भी ले जाना पड़ जाता है, अतः यह स्थलीय परिवहन भी समुद्री व्यापार का हिस्सा माना जाता है। मान लीजिए जाना तो वैसे था, कोई मजबूरी हो गई, इस पोर्ट तक ही पहुंच पाया, आगे मान लीजिए वैसे पहुंचाना है इसको, लैंड के द्वारा पहुंचाया थोड़ी दूर मान लीजिए, और उस दौरान कुछ क्षति हो गई, तो भी वो समुद्री जो बीमा के तहत ही माना जाएगा, उसका बीमा भी करवाया जा सकता है, ऐसी हानि का भी। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की। तो जब समुद्री बीमा में केवल महासागरीय जोखिमों को ही शामिल नहीं, ऐसा नहीं कि ओशन रिस्क की होती है, बल्कि इसमें एक देश के आंतरिक जल परिवहन से जितनी भी जोखिमें हैं वो भी होती है। जैसे मान लीजिए पानी में है, जा रहा है मान लीजिए, और रिस्क हो गया, मानो पानी घुस गया जहाज में और माल को नुकसान हो गया, कोई खाद्य सामग्री है उसको नुकसान हो गया। ठीक है ना। इस तरीके से इस प्रकार समुद्री बीमा का क्षेत्र अब केवल माल तथा समुद्री संकटों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह अत्यंत विस्तृत हो गया। ठीक है ना। ये सेकंड जो पढ़ा है हमने, जैसे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था तो हमने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड पढ़ा था, अभी जो सेकंड फेज हमने आज पढ़ा है जो जोखिमों से रिलेटेड है समुद्री बीमा के संदर्भ में, ये अब धीरे धीरे परिस्थितियों के हिसाब से सामने आती जा रही है ये जोखिमें। ठीक है ना। इसके अंतर्गत परिवहन क्रिया से संबंधित अनेकों जोखिमों और हानियों की पूर्ति की जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग इस बीमा को परिवहन बीमा भी कहने लगे हैं। वो इसलिए कहने लगे बेटा कि एक पोर्ट से उतारी और दूसरे पोर्ट पे ले जाने के लिए मान लीजिए बीच में किसी कारणवश लैंड ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़े तो फिर क्या होगा, है ना। तो इस वजह तो वो रिस्क भी इसी में कवर माना जाता है ना, मरीन इंश्योरेंस में, इसीलिए। ठीक है। तो ये था आज का स्वरूप, आज का जो स्कोप है मरीन इंश्योरेंस का वो। ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।